जिस दिन राहुल गांधी बोलेंगे उस दिन प्रियंका गांधी खामोश रहेगी, जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे उस दिन राहुल गांधी खामोश रहेंगे, जिस दिन प्रियंका गांधी बोलेगी उस दिन राहुल गांधी खामोश रहेंगे, ताकि एक शख्स को ही मीडिया में पूरी तवज्जो मिल सके। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस बार लोकसभा का नज़ारा, मंजर बिल्कुल अलग होगा। सत्ता पक्ष की तरफ करीब 292 के आसपास लोग बैठे हुए दिखाई देंगे, लेकिन विपक्षी बेंचों पर भी करीब करीब बचे हुए 250 प्लस लोग बैठे दिखाई देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए हैं, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। तो पहली पंक्ति में राहुल गांधी होंगे, बगल में अखिलेश यादव होंगे, बगल में सुप्रिया सूले होंगी, बगल में उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग, स्टालिन की पार्टी के लोग, तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लोग भी बैठे दिखाई देंगे। और एक आध महीने बाद मंजर और बदलेगा। पीछे की सीट दूसरी पंक्ति में या तीसरी पंक्ति पर प्रियंका गांधी बैठी दिखाई देंगी, जो कि वायनाड का उपचुनाव जीत ही लेंगी, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। तो भाई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में जोर शोर से गरज रहे होंगे। और एक मंजर है, आप कल्पना करने की कोशिश कीजिए, और पीछे की रो में बैठी प्रियंका गांधी मेजें थपथपा रही होंगी। अब बड़ा सवाल उठता है कि सरकार की घेराबंदी तो हो जाएगी, सरकार को बड़े इश्यू पर घेरा भी जाएगा, मजबूती से घेरा जाएगा, संसद में मजबूती से मुकाबला किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का कितना भला ये भाई बहन कर पाएंगे? ये भाई बहन चुनाव की वैतरणी को, कांग्रेस को पार कराने में कामयाब होंगे, नहीं होंगे? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहली बार दोनों भाई बहन फ्रंट फुट पर दिख रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिख रहे हैं, जिम्मेदारी लेने से कतरा नहीं रहे हैं। जो प्रियंका गांधी इतने सालों तक संसदीय राजनीति में शामिल होने से इनकार करती रही, वो भी वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए आखिर तैयार हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई 2 महीने पहले रायबरेली से ही चुनाव लड़ लेती, वायनाड भी बचा रहता, रायबरेली भी बची रहती और उपचुनाव कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। खैर, वो बातें अलग है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो जनादेश है, जो चुनाव के नतीजे आए हैं, वो कोई बहुत खास तस्वीर पेश कर रहे हैं, बहुत चमत्कार तस्वीर पेश कर रहे हैं, राहुल गांधी को करिश्माई नेता बता रहे हैं। ये सोचना मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भारी भूल होगी, क्योंकि मिले जुले निर्देश जनता ने भेजे हैं, मिले जुले संदेश जनता ने भेजे हैं, और नतीजों में ही कांग्रेस के लिए चेतावनी भी छुपी हुई है। मोटे तौर पर क्या चेतावनी है, क्या बातें हैं, वो हम चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस जहां जहां अपने दम पर सत्ता में है, वहां वहां उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश में वो अपने दम पर सत्ता में है, 4 में से चारों सीटें हार गई। कर्नाटक में है, लेकिन कर्नाटक में पिछली बार एक के मुकाबले प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन इससे बेहतर होना चाहिए था। तेलंगाना में 3 की जगह 8 सीटें आई, लेकिन इससे बेहतर होना चाहिए था। तो वहाँ कहीं ना कहीं चूक गई कांग्रेस, एक बात है। पंजाब में कांग्रेस का मुकाबला फ्रेंडली फाइट के साथ आम आदमी पार्टी के साथ था, वहाँ ज़रूर एक अपवाद के रूप में 13 में से 7-8 सीटें कांग्रेस निकालने में कामयाब रही। लेकिन कांग्रेस को जहां जहां बीजेपी की राज्य सरकारों का मुकाबला करना था, वहां वहां बीजेपी की राज्य सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कुछ जगह उठाने में कामयाब रही, कुछ जगह कांग्रेस लाभ उठाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रही। हरियाणा में कामयाब रही, 5 सीटें जीती, राजस्थान में कामयाब रही, 11 सीटें जीती, लेकिन उत्तराखंड में 5 में से 0। मध्य प्रदेश में 1 सीट जीतती थी, इस बार वो भी गंवा दी। छत्तीसगढ़ में 2 जीती थी, इस बार एक और गंवा दी। गुजरात में 1 सीट जीती बनासकांठा की, लेकिन वो वहाँ की जो महिला उम्मीदवार थी, विधायक भी रही कांग्रेस की, उनकी व्यक्तिगत खाते में सीट डाली जा रही है, जिन्होंने क्राउड फंडिंग से चुनाव लड़ा। तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में चीज़ें यहाँ नहीं देखी जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस जहाँ जहाँ गठबंधन में लड़ी, वहाँ वहाँ कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन किया, केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन अच्छा प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन किया, और महाराष्ट्र में तो सबसे नंबर 1 की पार्टी बनी। बिहार में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, हम झारखंड में भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, जिसमें सुधार की गुंजाइश थी। उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ, अखिलेश यादव के साथ मिलकर 17 सीटें लड़ने को मिली थी, 6 सीटें जीत गई। दिल्ली में फेल रही, बिल्कुल नाकाम रही, ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। असम में कांग्रेस अपने दम पर लड़ी, लेकिन पिछली बार से थोड़ा ठीक रहा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहा। अब आगे चलते हैं।
सीएसडीएस का एक सर्वे जो है वो बताता है कि कांग्रेस ने कहाँ कहाँ अच्छा किया। यानी सिल्वर लाइनिंग क्या है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है और कहाँ एक बेस तैयार है। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से एक बेस तैयार है जहां दोनों भाई बहनों को मेहनत करने की ज़रूरत है। कांग्रेस को छोटे शहरों में भरपूर वोट मिला, दलितों ने भरपूर वोट दिया, किसानों के बीच उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ इलाका हो गया, हरियाणा में जो जाट बेल्ट वाला इलाका हो गया, कर्नाटक में कल्याण रीजन हो गया, तेलंगाना में दक्षिणी तेलंगाना का हिस्सा हो गया, राजस्थान में पूर्वी राजस्थान वाला हो गया। तो इसका क्या संदेश जाता है कांग्रेस के लिए? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आगे क्या चुनौती है? पहली बात तो यह है कि दोनों में आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रियंका गांधी भाई को हमेशा तवज्जो देती रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं दोनों नेता एक ही दिन भाषण देंगे तो किसको मीडिया में जगह मिलेगी, फिर कंपैरिजन शुरू होगा। लोग कह रहे हैं ऐसा होने वाला नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी बोलेंगे उस दिन प्रियंका गांधी खामोश रहेगी, जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे उस दिन राहुल गांधी खामोश रहेंगे, जिस दिन प्रियंका गांधी बोलेगी उस दिन राहुल गांधी खामोश रहेंगे, ताकि एक शख्स को ही मीडिया में पूरी तवज्जो मिल सके। कांग्रेस को ये जो चुनाव का संदेश ये है कांग्रेस के लिए कि लेफ्ट ऑफ सेंटर उनकी जो नीतियां रही, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़े हुए लोगों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा घोषणा पत्र पेश किया। तो उस घोषणा पत्र के आसपास पूरी पॉलिटिक्स को अगले 5 साल रखना पड़ेगा कांग्रेस के लिए। मिडिल क्लास जो महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, इसको ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है। मिडिल क्लास जो गरीब नहीं है लेकिन अमीर भी नहीं है, और इनकी संख्या देश में 50% 60% के आसपास है। जो बीजेपी की 10 साल की जो सरकार रही वहाँ से बहुत कुछ नहीं मिला, तो थोड़ा उदासीन, थोड़ा निराश युवा बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान नज़र आता है। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी कोर्स करेक्शन करेगी और इस बार इनकम टैक्स में रिबेट देगी, वो कहानी अलग है। महापिछड़े जो ओबीसी में उपेक्षित जातियां हैं, छोटी जातियां, वहां पर कांग्रेस को सेंधमारी भाई बहन को लगाने की जरूरत पड़ेगी। आदिवासी साथ आए हैं लेकिन उतनी बड़ी संख्या में साथ नहीं आए, तो इस दोस्ती को और ज़्यादा विस्तार देना पड़ेगा। महिला वोटरों में अपार गुंजाइश है। महिला बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। कुछ राज्यों में तो पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का रहा है, और मोदी सरकार की सारी योजनाएं महिला ओरिएंटेड है। कांग्रेस की जो राज्य शासित सरकारें हैं वहाँ भी महिला ओरिएंटेड है। यहाँ प्रियंका गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सदन में वो महिलाओं के मुद्दों को जोर शोर से उठा सकती है और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर सकती है। इससे पहले देखा जाए आगे तो चुनौतियां बहुत हैं, रातों रात ये सब तो होने वाला नहीं है। चुनौतियां क्या हैं भाई और बहन के सामने, प्रियंका और राहुल के सामने? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात ये चिंता के विषय हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव हार जाते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को चुनाव नहीं जिता पाते हैं। तो इन 3 राज्यों में आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। राजस्थान में इस बार अच्छा किया, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े को सुलटाना पड़ेगा। अशोक गहलोत के बेटे भी चुनाव हारे हैं। संगठन की कमजोरियों को दूर करना है, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करनी है। उदयपुर के चिंतन शिविर में जो फैसले हुए कि 50% पद 50 साल की उम्र से कम लोगों को युवा नेतृत्व को दिया जाएगा, उस पर क्या भाई बहन अमल कर पाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ संगठन और सरकार के बीच में दरारें हैं। कहीं कहीं गुटबाजी पनप रही है, उसको कहीं कहीं पनपने का अंदेशा है। तो जहाँ पनप रही है उसको ख़त्म करने हैं, जहाँ पनपने का अंदेशा है वहाँ पनपे नहीं, उससे पहले कोई बड़ा फैसला करना है। जैसे हरियाणा में हुड्डा वर्सेस SRK कहा जाता है। हुड्डा वर्सेस S यानी शैलजा, R यानी रणदीप सुरजेवाला और K यानी किरण चौधरी। किरण चौधरी तो निकल गई अपनी बेटी के साथ, बीजेपी में चली गई, भिवानी वाला इलाका जो हरियाणा का है। तो इससे हुड्डा फैक्टर मजबूत होगा या कुछ और नेता ना पलायन कर जाए, इसकी व्यवस्था। ये बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है जिस पर राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है। जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी खत्म हो गई है करीब करीब, तो वहां पर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में क्या आ सकती है? उत्तर प्रदेश में मायावती करीब करीब खत्म है राजनीतिक रूप से, तो क्या उस दलित वोट बैंक पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा काबिज हो सकती है? BRS तेलंगाना में बिल्कुल खत्म हुई है और उसकी स्पेस लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी ने लेने की कोशिश की है।
तो कि तेलंगाना में सरकार रहते रहते रेवंत रेड्डी क्या कुछ कमाल दिखा सकते हैं? इसी तरह कर्नाटक में जेडीएस बीजेपी के साथ चला गया है, तो जेडीएस का जो डेडिकेटेड वोटर था, जो बीजेपी को पसंद नहीं करता था, उस पर कांग्रेस अपना सेंधमारी कर सकती है। ये गुंजाइश उनके पास बची है। तो करना क्या है? जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने आप को करिश्माई नेता नहीं समझे। मोदी जी समझते हैं, समझते रहें, खुदा मुझे इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ खुदा दिखाई ना दे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने आप को करिश्माई नेता नहीं समझे, साधारण नेता समझे। सड़क की राजनीति करते रहें, सड़क की राजनीति करते रहें, संसद भी जाते रहें, लेकिन सड़क की राजनीति पर ज़्यादा जोर दें। पार्टी राज्यों से चले, दिल्ली से नहीं चले, यानी सबकी सहमति से फैसले लिए जाएं, स्थानीय छत्रपों को भी तवज्जो दी जाए, तरजीह दी जाए, और फैसले थोपने की कोशिश नहीं की जाए। राज्यवार चुनावी रणनीतियां बनाने की ज़रूरत है, जैसा लोकसभा चुनाव में बनाया। राजस्थान में जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया गया, लेकिन हरियाणा में जातीय जनगणना मुद्दा नहीं थी, किसानों की समस्या और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया। महाराष्ट्र में विदर्भ में जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया गया, लेकिन मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर इसे मुद्दा नहीं बनाया गया। वहाँ महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी तमाम चीज़ों को पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा, पीडीए का हिस्सा कांग्रेस शहर बनने के लिए तैयार हो गई। तो ये सब चुनावी रणनीतियाँ राज्यवार बनाए जाने की ज़रूरत है, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने चुनौती तो स्वीकार ली है, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन वो चुनौतियों को काबू कर पाना और अपने हिसाब से नई कांग्रेस बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी बार बार एक नई कांग्रेस की बात करते रहे हैं, तो इस बार सख्त फैसले लेने ही पड़ेंगे। क्या ऐसा हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।